करते हैं एक खास अंश की ओर। भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कई देश भारत की इस भूमिका की सराहना भी कर रहे हैं। ये मानना है इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर गौरांग दास प्रभु जी का, और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। आपने जैसे C20 की बात करी कि न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो बल्कि लोगों की, हमारी धरती की, प्लेनेट की, इसकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वही इनेबल करेंगे आगे जाकर अगर आर्थिक मजबूती की बात करें तो यहाँ पर भारत का क्या रोल रहेगा आगे, जो ब्राज़ील के अध्यक्षता में G20 की मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर C20 क्या रोल प्ले करेगा? देखिए, पूरा विश्व भारत को अभी से एक विश्व गुरु के रूप में देखना आरंभ कर चुका है। जो वैक्सीन की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की कोविड के समय, कई कंट्रीज और कई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज उस समय उस परिस्थिति का लाभ लेकर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे, और वो अवसर भारत के पास भी था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार ने उस समय इस मजबूरी को, विपत्ति से व्यापार करने की वृत्ति को उन्होंने त्याग दिया और कहा कि नहीं, ये हमारी संस्कृति के विरोध में है। और इसलिए उस संस्कृति के आधार पर, संस्कार के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि विपत्ति में हम सभी को लोगों के हितैषी बनना चाहिए। और तब जाकर विश्व भर में जिस मात्रा में भारत ने वैक्सीन्स का वितरण किया, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और विश्व ने इस बात को नोट किया। तो पूरे विश्व भर में, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या विश्व के कोने कोने में जो भी बड़ी समस्याएं चल रही हो, विश्व ने देख लिया कि भारत अपने पैर पर खड़े होकर, अपने ही वैदिक परंपरा और सिद्धांतों के आधार पर, जो प्राचीन मनीषियों ने जो ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, उस आधारशिला पर ही वो अपने शासन करेगा। तो राम राज्य के 3 पहलू होते हैं। राम राज्य के अंतर्गत पहले शास्त्र, फिर साधु, फिर शासन। दशरथ महाराज जो भी निर्णय लेते थे, साधु और शास्त्र के आदेश और निर्देश के अनुसार। रामचंद्र भी वैसे ही थे। इसलिए हम आज देख रहे हैं कि भारत के अंतर्गत जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उसके अंतर्गत बताया गया है, अन्नम बहु कुर्यात, प्रचुर मात्रा में आप भोजन को उगाइए और उसको वितरण कीजिए। तो इसलिए वैदिक परंपरा में लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो अष्टलक्ष्मी में धान्य लक्ष्मी भोजन का प्रतिनिधित्व करती है, धन धान्य, और फिर उसके माध्यम से सबसे पहले जिन लोगों को आवश्यक हो उनके अंदर वितरण किया जाए। तो इसलिए भारत के नेतृत्व में जो C20 पिछले साल हुआ, उसके अंतर्गत जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस आए, भोजन को लेकर, गरीबी को लेकर, भूखमरी को लेकर, उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और भारत के अंदर विशेषतः सुमंगलत्वम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंक्लूसिविटी, इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अगर स्वतंत्रता, और इंटरडिपेंडेंस स्वावलंबन, और ये जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए स्वावलंबन। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, ये सब बातों को लेकर जो भारतीय विचार हैं, इसको हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राज़ील में गोवर्धन इको विलेज और असाओ, जो कि ब्राज़ील का एक NGO है जो भोजन के ऊपर काम करता है, हम दोनों को ये नेतृत्व का अवसर दिया गया है कि हम इस C20 के माध्यम से फूड पॉवर्टी, फूड सिस्टम्स, हंगर एंड पॉवर्टी को लेकर हम 800 NGOs के स्टेक होल्डर्स को लेकर उनसे उनके निर्णयों को, उनके विचारों को, उनके मतों को सम्मिलित करते हुए कुछ पॉलिसी डिसीजंस लें और एक पॉलिसी पेपर